नमस्कार सभी किसान पशुपालक साथियों। आज हम आपको एक जो अपने भैंसों और गायों में रिपीटेशन की समस्या आती है, जो बार बार फिरती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी देंगे क्या कुछ आपने करना चाहिए अपने पशु के रख रखाव के बारे में, और नहीं कराते समय किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए अपने पशु के बारे में। तो मैस्टाइटिस के तो आपको हमने एक पहले वीडियो में बता दी थी। आज आपको हम बताते हैं रिपीटेशन के बारे में। बफेलो के अंदर इन्फेक्शन होता है 3 प्रकार का। वही बात, जैसे एक हो गया सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, और एक हो गया मैट्राइटिस का, और एक हो गया पायोमेट्रा। ये हमारी भैंसों और गायों में इन्फेक्शन होते हैं 3 प्रकार के। अगर अपनी भैंस के अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है तो हमारे को ये नहीं पता चलेगा कि हमारी भैंस के अंदर इन्फेक्शन है। पायोमेट्रा हो गया, उसके अंदर भी पता लग जाएगा। डिस्चार्ज के अंदर वो कभी कैसा डालेगी, कभी कैसा डालेगी। पायोमेट्रा हो गया, पायोमेट्रा के अंदर मवाद डालना शुरू कर देती है भैंस, और कई बार मिस ब्रीडिंग हो जाती है। गाँव के अंदर ये देसी खागड़ भी तो नहीं कूदते इतने, और अमेरिकन वगैरह और होते हैं, ये हमारी भैंसों के ऊपर क्रॉस कर देते हैं। उससे भी हमारी भैंसों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे अंदर जख्म वगैरह और टाइटनेस हो जाती है बच्चादानी के अंदर। उसका समाधान कराने के लिए हमने अपने अच्छे नज़दीकी डॉक्टर या AIT वगैरह जो हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। कई बार आज के दौरान देखने के लिए मिल रहा है, जो भी भैंस अच्छे तरीके से ब्याती है, घर पे अच्छे ढंग से ब्याह के बच्चा दे देती है, और जहर को भी अच्छी तरह क्लीनिंग कर देती है, फिर भी 5-7 दिन के बाद में आप देखोगे हमारी भैंस सफ़ेद मैला डालने लग जाती है। तो उस मैले का मवाद सा होता जो, उसका समाधान करने के लिए हमने अपनी भैंस को 3 से 5 दिन तक दवाई अंदर रखवानी चाहिए, जिससे भैंस 2 महीने के अंदर अंदर तो नई दूध हो जाएगी, और नई होते ही वो बच्चा कंसीव करेगी। या तो आप अपनी भैंस को अच्छा सीमन का चयन करके अच्छे बढ़िया बुलों का, रिकॉर्डेड बुल का सीमन लगवाएं, या आप कोई भी पंचायती बुल है जिसका अच्छा रिकॉर्ड है, माँ का बाप का आपको ध्यान हो कि भाई हमारी भैंस इसी बुल से कराएंगे। इस भैंस के बुल की माँ को 24 लीटर 20 लीटर दूध होता है। गांव में क्या करते हैं, 10 लीटर 12 लीटर वाले दूध का कटड़ा पाड़ लिया। पाड़ने के बाद अच्छी खुराक देंगे ना, कोई भी बुल हो अच्छा ही दिखाई देगा। बुल का तभी पता लगता है बच्चे आने के, बच्चे आ गए, बच्चे दूध पे आ गए, तभी अच्छा बुल का प्रोजनी टेस्टिंग का ये पता लगता है। तो आप सभी को जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना। और आपसे हम नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा नाम जगदीश है जी। गांव? डाणा लाडनपुर जी। डाणा लाडनपुर। जिला? जिला भिवानी जी। तहसील? तहसील भिवानी। अच्छा जी। तो जी आपकी भैंस कितनी बार खाली रह चुकी थी ये? 2 बार टीका धरवाया जी, मेरी गैर जमीन बच्चों ने पता नहीं था। अच्छा जी। और दोनों बार टीका धरवाने के बाद में इस पर एक रेगड़ा कूद गया। हाँ जी। उसके बाद में मवादा गिरा है। हाँ जी। उसके बाद में बोली एक बार झोंटे से भी हुई एक बार जी। इन बच्चों को पता नहीं था। तो मैं तो हर वक्त जो हमारे परमानेंट डॉक्टर साहब हैं, जो कि 2 बच्चियाँ 2 बार ब्याई है, दोनों हाल में बहुत बढ़िया बच्ची हैं जी। और आज मैं डॉक्टर साहब को बुला के और आज इसकी सफाई तफाई करवा के फिर मैं इसको टीका दिलवाना चाहता हूँ जी। ये देखिए, आपको हमारे बायर्स ने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो चुका था पहले, और अब हमने इस भैंस को इंट्राइन यूट्राइन बोलते हैं दवाई रखवाने के लिए, वो रख दी है। ये 15 दिन 20 दिन के बाद में ईट में आएगी। वो ईट हम इसकी मिस कराएंगे। मिस कराने के बाद अगली ईट जो आएगी, अगली ईट में हम अच्छे बुलों का सीमन लेके वो हम इस भैंस को रखेंगे, और भैंस बिल्कुल श्योरिटी के साथ कंसीव करेगी। इन्फेक्शन का ये होता है, जैसे मान लो आप खेती करने लग रहे हैं, खेत के अंदर नूनी वगैरह जो आती है ना, उसमें बीज का उगाव जमवार अच्छी तरह से नहीं होता। कहीं कहीं से उगाया, बाकी खेत खाली रह गया। फिर क्या करते हैं, उसके अंदर ये मानो भाई निराई गुडाई के लिए अच्छी बाई कर देते हैं, देसी गोबर की खाद डालते हैं, नहर का पानी वगैरह डालते हैं उसके अंदर। फिर ये सोचते हैं भाई अब की बार बो तो देते हैं,
फसल होगी बहुत कम, कहीं कहीं उगाव बनेगा फसल का। उसी प्रकार से हम भैंस को दवाई रखते हैं। दवाई रखने के बाद एक हिट मिस करानी, यानी कि एक आमा रुकवा देते हैं। अगली बार रुकवाने का मैटर यही होता है, जैसे फसल कम उगती है ना खेत में, उसी प्रकार से खेत के अंदर होता है, उसी प्रकार भैंस के अंदर। मान लो अपनी भैंस रुक गई तो दी बेस्ट है, नहीं रुकी तो कोई भी ये बोलेगा आपने एक अम्मा रुकवाना था, इसका अगली बार नहीं करानी थी। तो हम उससे पहले ही फार्मर को ये बोल देते हैं कि भाई आप इस अपनी भैंस का एक अम्मा मिस कराएं या रुकवा दें, अगली बार इसको नहीं कराएं। और ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। राम राम।